भाजपा से लखविंदर राणा वही कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा के साथ देवभूमि जनहित पार्टी ने से जगदीश चंद्र ने आज अपना नामांकन भरा। वहीं बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर केएल ठाकुर ने अपना नामांकन भरा। साथ ही आजाद प्रत्याशी के रूप में जगपाल राणा ने भी आज अपना नामांकन दर्ज कराया, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों ने नालागढ़ में रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की तरफ से नालागढ़ के प्रत्याशी धर्मपाल चौहान 25 को अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। अब देखना यह है कि नालागढ़ की जनता किसे अपना उम्मीदवार बनाकर विधानसभा में भेजती है। आज के शक्ति प्रदर्शन से यह भी देखा जा रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव नालागढ़ में दिलचस्प होने वाला है। आज हमने नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है। मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी जो मेरी कवरिंग कैंडिडेट है और मेरे साथ मेरे प्रपोजर जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष ब्लॉक के मंडल के हुसैन चंद ठाकुर जी, नित्यानंद जी जो मेरे धर्मपत्नी के प्रपोजर हैं। हमने आज यहाँ पे पर्चा नामांकन जो है वो दाखिल किया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की लहर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे नए नवनियुक्त अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, हमारे पार्टी के महासचिव इंचार्ज राजीव शुक्ला जी का, सह प्रभारी हमारे बिट्टू जी का, हमारे संजय दत्त जी का, गुरकीरत कोटली जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, हमारे सीएलपी के लीडर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और हमारी पार्टी कैंपेन कमेटी के इंचार्ज सुखविंदर सुक्खू जी का और सारे नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने जो विश्वास जताया है और कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो मौका दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने क्षेत्र के लोगों को और अपनी पार्टी को कि यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हुए यहां भारी मतों से जीत जो है हम लोग दर्ज करेंगे और विधानसभा में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को जो है विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। नालागढ़ जनता ने पहले भी कांग्रेस को मौका दिया है जी, और लेकिन उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल नालागढ़ की देखिए, नालागढ़ की जनता ने पिछली बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनाया और कांग्रेस का विधायक यहाँ 1 महीने पहले अपने स्वार्थ के चलते जो है वो पार्टी छोड़ गए और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। ये जो दल बदल की राजनीति है कि पहले बीजेपी में थे, उसी पार्टी के झंडे फूके और अब जो है कांग्रेस में आए। 4 मरतबा कांग्रेस ने पार्टी का टिकट दिया, 2 मरतबा जो है वो विधायक रहे और आज चुनाव के समय 1 महीने पहले जो है वो पार्टी को धोखा दे के चले गए। तो मैं समझता हूँ नालागढ़ की जनता जो है इसका जवाब जो है वो देने में सक्षम है। नालागढ़ की जनता आने वाले समय में जो है इसका जवाब वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से जो है देकर यहाँ से दोबारा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मुझे जो है अपना आशीर्वाद दे। आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, 12,000 वोट आपको नालागढ़ की जनता ने। इस बार क्या लग रहा है कि आपको? देखिए, पिछली बार मैंने जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा 12,000 नहीं 13,095 मत हमने हासिल किए और हमारी पार्टी का काडर जो है आज 15-16 हज़ार का काडर है और जो काम 2012 से 2017 की सरकार में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हुआ, उस काम को आज भी लोग जो है वो सराह रहे हैं और उसी के काम के बदौलत आज विश्वास लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी पर और मेरे द्वारा जो अथय विकास, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो वेलफेयर के क्षेत्र में हो, चाहे वो बीबीएनडी से करोड़ों रुपए की सौगातें, करोड़ों रुपए का फंड जो है हमने यहाँ पे लगाया। हमने जो है 19 स्कूल, पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, तहसीलें, पार्क, आरटीओ ऑफिस और इंडोर स्टेडियम, ट्रांजिट हॉस्टल जो है यहाँ आप देख रहे हैं 9-9.5 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड, ट्रक यूनियन को जो है
हमने यहाँ 70 बीघा ज़मीन जो है वो दी और 20 लाख रुपए BBND से दिलाया। टैक्सी यूनियन को जो है 17 बीसवे ज़मीन और यहाँ पे 20 लाख रुपए उनका दफ्तर बनाने के लिए दिलाया। और जाने ही कितने परिवारों को जो है सरकारी नौकरी और इंडस्ट्रीज़ में जो है अपने क्षेत्र के लोगों को, वो अलग अलग ट्रेड के बच्चे हैं, अलग अलग चाहे वो ITIs हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, सभी बच्चों को यहाँ पे जो है रोज़गार देने का काम हमने किया। आज इस 5 साल की सरकार में आज सिर्फ़ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया, वो आप लोग जानते हैं। अब ये जो 2022 से 27 की सरकार होगी कांग्रेस की, यहाँ सिर्फ क्षेत्र के लोगों की बात होगी, यहाँ सिर्फ क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार दिलाने की बात होगी, यहाँ सिर्फ क्षेत्र से जुड़े हुए मसलों को हल करने की बात होगी। चाहे वो किसानी मुद्दा रहा हो, चाहे वो मज़दूर से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो मज़दूर और किसान के और बागबान के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। मैं भी पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार था, मुझे भी चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियों की ऑफ़र आई, पर हर व्यक्ति जो है उसके पास जो अपना काडर है वो किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ा होता है। और मेरी विचारधारा पिछली बार चाहे मैंने आज़ाद चुनाव लड़ा, पर हम लोग कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा है कि कांग्रेस से उन्हें ऑफर आया था, लेकिन वही जवाब दे रहा हूँ मैं। ऐसा है, ये कहना कि कांग्रेस से ऑफ़र आया, ये अगर कांग्रेस से ऑफ़र आया तो टिकट दे देते, तो क्यों आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं? तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय किया है, कांग्रेस के पास अपने लोग हैं चुनाव लड़ाने के लिए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पार्टी के CLP के लीडर जो है वो रास्ते में है, वो हमारे नॉमिनेशन के लिए यहाँ तो नहीं पहुँच सके पर जनसभा के लिए आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए, मुझे आप लोगों का भी सहयोग समय समय पर मिला, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर हम लोग नामांकन भरा है। नीति सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, बहुत मुद्दे, बहुत अच्छा जनसंपर्क मिल रहा है, बहुत अच्छा लोगों का रुझान है और लगता है कि इस बार राष्ट्रीय नालागढ़ की जनता जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएगी। नालागढ़ की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह है कि हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का चुनाव चिन्ह आ चुका है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बांसुरी हमारा चुनाव चिन्ह आया है। और नालागढ़ की जनता से आग्रह है कि बांसुरी के निशान पर मोहर लगाएं और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को जिताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, नालागढ़ जनता के उम्मीदवार, तो नालागढ़ की जनता की आवाज़ पर ये स्टेप लिया है। पूरे 10 साल काम किया, ये जो 5 साल थे यहाँ तो दिन रात काम किया, रिजल्ट भी जनता के सामने है। पर जो नालागढ़ के साथ विश्वासघात हुआ है, नालागढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है, KL के साथ धोखा, नालागढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। जिस बंदे ने 20-25 साल पार्टी का विरोध किया, पार्टी के झंडे जलाकर गया था, उसको पार्टी ने टिकट दिया। यदि मेरे अलावा किसी भाजपा के कार्यकर्ता को दिया हो तो तब भी इतना रोष नहीं होना था। तो हमने टिकट देने के बाद घर में मीटिंग रखी तो सभी ने कहा अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, हम भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। ऐसे आदमी ने जिसने भाजपा के झंडे जलाए हैं, उनके साथ हमारे केस चलते हैं। उन्हें मोदी जी को, नड्डा जी को, जयराम जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने हर कुछ बोला हुआ हो, 2 महीने तक पहले तक बोलते रहे, उनको हम वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए आप आइए, जनता ही टिकट है, नालागढ़ का हर कार्यकर्ता हमारा टिकट है। टिकट तो पार्टी ने जुब्बल कोटखाई को भी दिया था, पर जनता में इतनी ताकत है कि जुब्बल कोटखाई में क्या हाल हुआ वो हम सब जानते हैं। तो नालागढ़ जनता ने भी वही मन बना लिया है। पर फ़र्क इतना होगा कि वहाँ जिसको टिकट नहीं दिया था वो थोड़े मतों से रह गया था। यहाँ नालागढ़ की जनता से
इतने मतों से अपने नेता को जिताएगी, आज़ाद उम्मीदवार को जिताएगी, जो शायद किसी ने अभी तक सोचा भी ना होगा, क्योंकि नालागढ़ के दिलों की आवाज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है उसकी वजह से वो हमारे साथ है अब, क्योंकि असली हम हैं, जो असली है, जो सच्चाई है, सच्चाई लंबे समय तक टिकती है। जो छल कपट झूठ के सहारे जो कोई चीज़ प्राप्त की जाती है वो बड़ी क्षणिक होती है और वो सारा रिजल्ट सामने आएगा। अगर जीत प्राप्त करते हैं आप तो कहाँ जाएंगे? पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा क्यों जिताया, वजह क्या मानते हैं? वजह वो तो पार्टी जानती होगी। पार्टी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मैं कहता हूँ वो भाजपा के लिए एक्सीडेंट साबित होगा। पार्टी का बड़ा ऑफर आया हमें, आम आदमी को पहले आया और लास्ट तक मैं कहता तो परसों तक कांग्रेस का ऑफर आता रहा। उन्होंने ऑफर दिया कि हम पूरा इलेक्शन जिताएंगे भी, लड़वाएंगे भी आपको, आप आइए। मैंने कहा कि मेरी विचारधारा तो भाजपा है और अगर धोखा हुआ है तो फैसला मैंने जनता पे छोड़ना है। मैं पलट नहीं सकता हूँ, पलटू राम नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि एक कहावत है पलटने से कोई काम नहीं बनता है, असली टिकट तो जनता है। तो असली टिकट जो है जनता है, वोट उन्होंने डालनी है। तो मैं जनता के सामने समर्पित हूँ। दिन रात स्वास्थ्य चाहे ठीक था चाहे नहीं था, दिन रात भाग दौड़ करके नालागढ़ की सेवा की है। ना मैंने जात पात देखी, ना कोई जाति धर्म देखा, ना एरिया देखा, दिन रात कार्य किया है और रिकॉर्ड तौर कार्य यहाँ नालागढ़ में करवाए हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर जी को मेरे पर विश्वास था तो मैंने काम करवाए नालागढ़ जनता के, जनता को मेरे पर विश्वास था और है। जयराम जी को नहीं रहा होगा वो अलग बात है, परंतु नालागढ़ की जनता को मेरे ऊपर विश्वास था, विश्वास है, विश्वास रहेगा। तो काम करवाए हैं। कई लोग कहते हैं सरकार ने काम किए हैं, सरकार ने नहीं। सरकार अगर नहीं भी होती है, अगर प्रेसिडेंट रूल हो, काम तब भी होते हैं। प्रेसिडेंट रूल में भी काम होता है। काम करवाने वाला चाहिए कि कौन कैसे केस रिप्रेजेंट करना है। कि मैं एक ऑफिसर रहा हूँ तब भी मैंने इतने काम किए थे, हैसियत से बढ़कर तब भी काम किए थे। और अब जो है काम मैंने करवाए, मुझे पता कैसे काम करवाने हैं। जयराम ठाकुर जी ने कहा भी था खेड़ा में, जो केएल कहेगा वो होगा। तो मैंने दिन रात भाग कर दौड़ करके नालागढ़ में, चाहे 24 स्कूलों की बात हो, चाहे हमारे नालागढ़ में 200 बेडेड हॉस्पिटल की बात हो, चाहे पंजारे PSC की बात हो, चाहे आपका राम शहर में BDO ऑफिस की बात हो, कनौला क्वारन में ITI की बात हो, और PSC डोली की बात हो। 2-2 डिग्री कॉलेज रिकॉर्ड है पूरे हिमाचल का। बहुत कम कंस्टिट्यूंसी जहाँ 2-2 डिग्री कॉलेज। जंगल क्षेत्र के लिए ब्रूना, और जो पहाड़ी क्षेत्र हमारा बचा था नंद से लेकर स्वार घाट के बीच जो एरिया था, 7-8 पंचायतों को लाभ मिलेगा स्वार घाट में डिग्री कॉलेज। तो उसके लिए मैंने बार बार सरकार से आग्रह किया। तो 2-2 डिग्री कॉलेज, तो ये सारे काम किए हैं। मौका दिया तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? क्योंकि आप पार्टी को समर्थन तो उसके बाद की बात है, जैसे नालागढ़ की जनता कहेगी, क्योंकि जनता ने जिताना, जनता ही टिकट है, जनता ही मेरी पूजनीय सम्मानीय है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता से दोबारा सलाह मशवरा करते, जिसमें नालागढ़ की जनता की भलाई होगी और नालागढ़ जनता कहेगी, वही काम करेंगे हम। आज यहाँ पर हमने विधायक पद के लिए द्वारा जो यहाँ पर नॉमिनेशन किया है, और आप सबको विदित है कि जो चुनाव है उनका भरने का जो समय था, अपने अपने समय के मुताबिक जो सभी ने जो है आज नामांकन कर रहे हैं। तो उसके तहत जो है हम भी जो है तो उसके तहत जो है हमने भी आज अपना जो है नामांकन जो है दाखिल किया है। मेरे हाथ नहीं लाना, मैं पिछली बार रख लिया ना कांग्रेस पार्टी जी हमारी सेटिंग कर। अब भाजपा से किया है तो आगे क्या रणनीति रहेगी या कौन से मुद्दे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे जो है नालागढ़ हल्के से जो है विधानसभा का जो यहाँ से प्रत्याशित घोषित किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं, और जयराम ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी, तो उन्होंने मुझे हल्का नालागढ़ की नुमाइंदगी करने का अवसर दिया है और यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुद्दे बहुत हैं। कांग्रेस पार्टी जो अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में या देश में एक बिखरता हुआ कुनबा है। हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस पार्टी है, दिन रोज जो है कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जो है जा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और वो बहुत मजबूत स्थिति में है। और मुझे लगता है कि दोबारा फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी दोबारा फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। जो कार्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में किए हैं उनको लेकर, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे केंद्र की सरकार है, उनको लेकर हम जनता में जा रहे हैं और जनता के लिए जो कुछ उन्होंने किया है वो सबके सामने है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो है दोबारा सत्तासीन होगी और हमारे नालागढ़ से जो है कमल का फूल जो है खिलेगा। पूर्व विधायक कह रहे हैं कि मैंने काम कराए हैं सर, पार्टी ने उनके साथ। पूर्व विधायक जो आपको कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैन जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयराम सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हिमाचल प्रदेश की सरकार, उन्होंने ही है जो यहाँ पर काम किए हैं। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कहें, हज़ारों वोटर हैं, हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों नेता हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी काम हुए हैं, मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, विधायक के नाते मैंने जो है मेरा फर्ज था, कर्तव्य था, मैंने विधानसभा में हर मुद्दे को अपने क्षेत्र को उठाया और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और सरकार ने जो उन कामों को पूरा किया है। और जो हमारे पूर्व जो हमारे विधायक हैं जो बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठा जो है श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने तो अपनी जो है अपनी डेवलपमेंट की है, अपने परिवार की डेवलपमेंट की है। अधिकारियों ने जो इस्तीफा दिया है उससे क्या उसको असर चुनाव में क्या पड़ेगा? मुझे लगता है बहुत से जो पदाधिकारी है उन्होंने साइन भी नहीं किए हैं। अगर साइन किए, ज़बरदस्ती किए हैं, अभी आपके सामने थोड़ी देर में शाम को कुछ पदाधिकारी ऐसे आएंगे जो कहेंगे, को खंडन करेंगे, हमने इस्तीफा नहीं दिया, ज़बरदस्ती है, लोगों से जो इस्तीफे दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नालागढ़ भाजपा जो है बिल्कुल एकजुट है। हमारे प्रधान जिला अध्यक्ष हैं अपने आशुतोष वैद्य जी, वो हमारे साथ हैं। ये हमारे इधर सरवण चंदेल जी हैं, हेमराज गौतम जी हैं, PN बनोड़ जी हैं, इधर हमारे रूपनैन जी हैं, और हमारे इधर चंद्रशेखर अवस्थी जी हैं, यहाँ जी योगेश जी हैं। ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो ये हमारे साथ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल जो है झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठी बातें की जा रही हैं। वो आज नहीं है, वो आज नहीं है आपके यहाँ पे। वो हमारे साथ ही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। वो कुछ अपने काम के लिए दिल्ली गए हुए हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो चुनाव में जो हमारे साथ चलेंगे और प्रचार में भी हमारे साथ सब रहेंगे। कौन बड़े नेता चुनाव प्रचार में आने वाले हैं आपके बीजेपी के पार्टी से? ये तो सारी पार्टी तय करेगी, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो तय करेगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।